प्रॉपर्टी कस्टमर वीएनएस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल फ्रीडम। इन्वेस्ट कहाँ करना है कि फाइनेंस से पूरी तरह फ्री हो जाए। ये तभी संभव है हम कहीं निवेश करेंगे, छोटी छोटी रकम निवेश करके एक बड़ी पूंजी इकट्ठा कर लेंगे, उससे जो इंटरेस्ट आएगा तो उससे ही हमारा सारा काम चलने लगे, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। निवेश कहाँ करना है ये सबको जानकारी नहीं हो पाती। सबको क्या 90% लोगों को ये जानकारी हो नहीं पाती। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है 18-20 साल से नौकरी करते हुए और 60 साल रिटायरमेंट हो जाते हैं। उनको इन्वेस्ट करना कहाँ है ये पता नहीं होता। लास्ट तक पैसे से खाली ही रहते हैं, शादी किए, ब्याह किए, अंत में जेब खाली हो गया। तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। ये यदि इन्वेस्टमेंट शुरू से ही आदमी यदि प्लानिंग से करता रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगा। सबसे पहले बहुत पुराना है इन्वेस्टमेंट का पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में आप छोटी छोटी रकम एक आरडी के माध्यम से जमा करेंगे तो एक बहुत बड़ी रकम हो जाती है। पोस्ट ऑफिस में ब्याज जो देता है 7.4% देता है आरडी वगैरह पे। छोटा निवेश करते करते आप 5 साल के लिए जमा करते हैं, बड़ा इनकम हो जाता है। और यदि आप एक स्कीम होती है MIS, मंथली इनकम स्कीम, उसमें क्या होता है कि यदि आप 1 लाख रुपए जमा करते हैं तो उस पर 7.4% का ब्याज देता है, जो हर महीने 1 लाख पे 617 रुपया का ब्याज देता है। तो वो हर महीने आपको मिलता रहेगा। बीच में इसे प्री मैच्योर आप तोड़ नहीं पाएंगे। यदि प्री मैच्योर तोड़ते हैं तो उस पर आपको पेनल्टी लग जाती है। 2-3 साल के अंदर तोड़ेंगे तो आपको 2% पेनल्टी लगेगी। यदि उससे 3 से 5 साल के अंदर तोड़ेंगे तो 1% की पेनल्टी लग सकती है। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छा है। हालांकि इस पे ब्याज बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है पोस्ट ऑफिस में आरडी के द्वारा। दूसरा आता है रियल इस्टेट। रियल इस्टेट वो चीज़ें हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है। हालांकि इसमें छोटे से तो इन्वेस्ट छोटी से इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। जब भी होती है तो बड़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन यदि प्लानिंग के तहत आप करेंगे, बैंक से लोन ले सकते हैं एक ही तरह, और कहीं ऐसे जगह जहाँ पे सस्ती ज़मीन मिल रही हो। आप शहर के, इंडिया के किसी भी कोने से हैं तो आप कि हर एरिया में कोई ऐसी जगह ज़रूर होगी जहाँ पे सस्ता होगा, सस्ते प्लॉट मिल रहे होंगे, सस्ती ज़मीन मिल रही होगी। तो आप लोन से या किसी भी तरीके से यदि आप प्रॉपर्टी में निवेश कर दिए तो वो आपके मार्केट के रेट से ज़मीन का मूल्य अच्छा खासा बढ़ता है। और एक लोन वगैरह लिए रहेंगे, मंथली अपना लोन का पेमेंट कर देंगे और एक बार समय बीतते वो बहुत बड़ी पूंजी खोट जाएगी। तो रियल इस्टेट भी इन्वेस्ट का सबसे बड़ा साधन है और एक बहुत बड़ी पूंजी इकट्ठी हो जाती है रियल इस्टेट में। बशर्ते रियल इस्टेट में बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें फ्रॉड वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें पूरी नॉलेज के साथ ही रियल इस्टेट में यदि कहीं ज़मीन वगैरह या कहीं निवेश कर रहे हैं तो बहुत ही ध्यान से और बहुत बारीक से जांच पड़ताल करके रियल इस्टेट में भी निवेश कर सकते हैं। इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के इक्विटी में कर सकते हैं। हालांकि इसमें निवेश करने के लिए आपको जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास नॉलेज की कमी रहेगी तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो अब जिसमें जानकारी यदि नहीं है तो आप निफ्टी 50 में निवेश कर सकते हैं। इसमें जानकारी का ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं है, इसमें बहुत अच्छा रिटर्न आ जाता है आपको। म्यूचुअल फंड वो चीज़ें हैं फाइनेंस मैनेजर द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसमें कि कोटक, HDFC, ICI वगैरह कई बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है। तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। इसके कई स्कीम होते हैं म्यूचुअल फंड में, जैसे SIP वगैरह हो गया। इसमें छोटी छोटी रकम आप छोटी मंथली सेव करेंगे तो भी बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाएगी। और शेयर खरीद सकते हैं इसके, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न देता है। म्यूचुअल फंड में करीब 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 68 लाख करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश हुआ है। तो ये भी म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छा बेनिफिट होता है, लेकिन रिस्क बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को ध्यान रहे म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले कि इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। FD एक ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि कोई रिस्क नहीं होता। इसमें जो जमा कर देंगे, जिस दिन जमा करेंगे उसी दिन इसका रिटर्न भी क्लियर हो जाता है कि मुझे इतना दिन के बाद इतना मिलेगा। हालांकि FD पे जो ब्याज होता है वो 6% से लेकर 7.5% तक हो जाता है। 1 साल का बता रहा हूँ। यदि आप 10 दिन 20 दिन के करेंगे तो ब्याज दर बहुत कम होता है, लेकिन साल भर के करेंगे, साल भर से लेकर 10 साल तक की FD की जाती है। तो इसमें आप करेंगे तो अच्छा खासा मिलता है, ब्याज मिलता है। इस पे निवेश बहुत ही सरल है और इस पे जब चाहेंगे पैसा आप निकाल सकते हैं। नेट बैंकिंग के द्वारा जब चाहेंगे तब निकाल सकते हैं, या वर्किंग आवर जब भी है
तो आप जाके पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि प्री मेच्योर जब भी करेंगे तो कुछ पेनल्टी लगती है इस पर बैंक के द्वारा, लेकिन पैसा एफडी में काफ़ी सेफ रहता है। एफडी में एक और होता है टैक्स सेविंग, ये भी 5 साल के लिए होता है। इसमें आपको टैक्स की बचत होती है, 5 साल के लिए लॉक होता है, तो इसमें भी अच्छा रिटर्न मिलता है आपको। लेकिन ये पहले आपको 5 साल से पहले इसमें से पैसे आप निकाल नहीं पाएंगे। आरडी हुई, आरडी बैंक में भी कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। आरडी मंथली हर महीने आप जमा करेंगे तो इसमें अच्छा निवेश हो जाता है, अच्छी पूंजी बन जाती है। महीने का यदि आपने 1000 रुपया जमा किया तो 5 साल के बाद 60,000 जमा होता है, जबकि मिलेगा लमसम 80,000 के आसपास मिल जाएगा। 5 साल की बात बता रहा हूँ। इसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं ये आरडी में। लेकिन आरडी में ध्यान रहे, पोस्ट ऑफिस में जो आरडी कराएंगे उसमें आप समय से पहले ब्रेक नहीं कर पाएंगे, उसमें कुछ पेनल्टी लग जाते हैं, ज़्यादा पेनल्टी लगती है। कुछ ऐसे पोस्ट ऑफिस में आरडी होती है जिसको कि प्री मेच्योर आप निकाल नहीं पाएंगे। पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, इसमें भी ये टैक्स सेविंग है और इसमें भी काफ़ी सेव है, भारत सरकार द्वारा बना हुआ है, ठीक है। इस पे 8% या 7% का ब्याज मिलता है, 7% से ऊपर का ही ब्याज मिलता है। इसमें 1.5 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं हर साल के, तो ये भी बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए और काफ़ी सेफ है। 15 साल के लिए होता है, 15 साल तक के लिए पीपीएफ में आप निवेश कर सकते हैं। ईपीएफ वो होता है जो कि कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए है। इसमें 8% तक का ब्याज मिल जाता है। इसमें सबसे अच्छा ये चीज़ है कि यदि आपका जितने पैसे कटते हैं, लमसम मान के चलें यदि आपका 2500 रुपये कटता है तो 2500 रुपया ओनर जो भी है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उसका भी 2500 रुपये कटेगा और आपको उस पर 8% ब्याज मिलेगा। तो इसमें एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठी हो जाती है ईपीएफ के द्वारा भी। और इसकी जो भी पूंजी पैसे मिलते हैं ये टैक्स फ्री होता है ईपीएफ का। एनपीएस, रिटायर पेंशन प्लान, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। एनपीएस भी, इसमें 10% का ब्याज मिलता है और रिटायरमेंट के बाद यदि आप जमा का पैसे कटता रहता है, बहुत कम पैसे कटता रहता है और रिटायरमेंट के बाद इसमें आपके पैसे मिलते हैं, लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। 40% आपको मिलेगा और 60% आपको उसी में जमा रहेगा, जिस पे आजीवन आपको, इसमें आजीवन आपको पेंशन मिलता रहेगा एनपीएस के द्वारा। ये भी बहुत अच्छा है, भारत सरकार द्वारा बना हुआ। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। गोल्ड में भारत सरकार द्वारा बना हुआ है। किसी भी बैंक में जाके सॉवरेन बॉन्ड आप ले सकते हैं, जिसमें कि आप 10 ग्राम से लेके 1 ग्राम से लेके आप 4000 ग्राम तक के गोल्ड ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। बहुत अच्छा है गोल्ड में भी निवेश करना। इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है। 8 साल तक के लिए आप लॉक कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले पैसे निकाल नहीं सकते। इसमें 2.5% का ब्याज हर साल मिलता है और गोल्ड की कीमत जितनी बढ़ती जाती है वो वैल्यू आपको साल के, मतलब जो भी मैच्योरिटी होगी उस समय मिलेगा। आजकल गोल्ड में डिजिटल भी निवेश होता है, जिसमें कि आप अदर वेबसाइटों के द्वारा फ़ोनपे, गूगल पे या अदर कई ऐसी कंपनियां हैं जो कि डिजिटल गोल्ड आपको बेच रही हैं, तो आप उसमें भी निवेश कर सकते हैं। 10 रुपये से भी गोल्ड खरीदा जा रहा है डिजिटल, तो एक बहुत बड़ा निवेश हो सकता है कम पूंजी में। इन्वेस्टमेंट के जितने चीज़ें मैंने बताई है और उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार किसी भी उसकी जांच पड़ताल ज़रूर करें अपने स्तर से। चाहे संबंधित विभाग में हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं, उसके निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो उसके प्लस पहलू मैंने बताया। निगेटिव आपको पता करना है कि इसमें नकारात्मक क्या हो सकता है, चाहे म्यूचुअल फंड में हुआ, चाहे एफडी में हुआ, चाहे आरडी हुआ, गोल्ड में हुआ, रियल इस्टेट में हुआ। ये सारी चीज़ें हैं। रियल इस्टेट में है कि आपने अभी खरीद लिया, कल को बेचना, अर्जेंट में आपको बेचना पड़ेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है, तुरंत नहीं बिकेगा। ऐसे फंड भी हैं, कोई फंड ऐसा आपने ले लिया, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ध्यान से हर चीज़ में निवेश करने के लिए ध्यान से निवेश की ज़रूरत है। लेकिन हाँ, यदि आप शुरू से निवेश करते रहेंगे तो आपको बहुत बड़ी पूँजी आपको, और इस तरह बहुत बड़ी पूँजी इन्वेस्ट हो जाएगी आपके पास हो जाएगी, तो एक समय आप आएंगे फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।